गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा था कि कंसोलिडेटेड जो बैलेंस शीट है वो होल्डिंग कंपनी को और इसकी जितनी सब्सिडरी कंपनी है उनकी एक कंबाइंड स्टेटमेंट बनानी होती है, जिसको हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोलेंगे। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कौन बनाएगा? होल्डिंग कंपनी बनाएगी और उसमें किसका भी रिकॉर्ड रखेगी वो साथ में, अपने रिकॉर्ड के साथ साथ जो उसकी सब्सिडरी कंपनी है उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में देनी होती है। तो हम बात करेंगे आज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का जो परफॉर्मा है, क्या कुछ उसमें हम कंसीडर करेंगे, क्या कुछ हम उसमें कंसीडर नहीं करेंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी और सब्सिडरीज एज एट जिस डेट को हम बना रहे हैं। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी वाली साइड में सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड में हमारी शेयर कैपिटल आएगी। तो शेयर कैपिटल में सिर्फ हम अपनी होल्डिंग कंपनी की लिखेंगे। किसकी लिखेंगे? सिर्फ होल्डिंग कंपनी की ही लिखेंगे, सब्सिडरी कंपनी की नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहां तो हमने एक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है और हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होती है? एसेट साइड में होती है। तो यहाँ पे जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होगी, शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी की लिखेंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने कल पढ़ा था कि हमने टू टाइप पढ़े थे सब्सिडरी के, होली ओन्ड सब्सिडरी और पार्शियल सब्सिडरी कंपनी। होली ओन्ड में क्या होता था कि हम सारे के सारे शेयर्स किसी दूसरी कंपनी के खरीद लेते हैं, 100% यदि शेयर हम खरीद लेते हैं। तो ये वर्ड आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, इस वर्ड का कोई महत्व नहीं रहेगा। देन यदि आप लोग किसी कंपनी के 70% शेयर्स खरीदते हैं, तो जो 30% इक्विटी का जो पार्ट रह गया या उनका कुछ और अधिकार है 30% शेयर्स का, रिजर्व एंड सरप्लस में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उनमें पार्ट है, तो वो 30% मान के चलो। टोटल शेयर कैपिटल सब्सिडरी कंपनी की 10 लाख की थी, 7 की हमने खरीदी हुई है, तो बाकी जो 3 लाख रुपए बचे हुए हैं वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व लिखेंगे होल्डिंग कंपनी का, उसमें ऐड करेंगे कैपिटल रिजर्व रिजल्टिंग फ्रॉम एक्विजिशन। ये क्या है? मान के चलते हैं कि शेयर कैपिटल थी किसी कंपनी की 10 लाख रुपए और हमने उसको 8 लाख रुपए में ही खरीद लिया। हमने उसको 8 लाख रुपए में ही खरीद लिया, तो वो 2 लाख रुपए का क्या है? कैपिटल रिजर्व है। और वो ये 2 लाख रुपए वो हम कहाँ पे ऐड करेंगे? यहाँ पे ऐड कर देंगे, लेस गुडविल। ये पॉइंट आगे आएगा, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। 10 लाख की थी, हमने 8 लाख रुपए में परचेज कर लिया। देन वो जो 2 लाख रुपए का अमाउंट है हम यहाँ पे उसको लिख देंगे, यहाँ कैपिटल रिजर्व में उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। देन उसके बाद रिवेन्यू रिजर्व। रिवेन्यू रिजर्व में हम क्या लिखेंगे? हमारे जो होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट हैं करंट ईयर के। देन उसके बाद सरप्लस में प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्लस एड शेयर इन रिवेन्यू प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे? फॉर एग्जांपल, हमारी होल्डिंग कंपनी ए है, सब्सिडरी बी है। होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट था 10 लाख, ये हमने होल्डिंग का 10 लाख लिख दिया। सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट था 5 लाख रुपए। सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट कितना था? 5 लाख रुपए। हमने उस कंपनी के 80% शेयर खरीदे हुए हैं। हमने कितने परसेंट शेयर खरीदे हुए हैं? 80% शेयर खरीदे हुए हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो जो सब्सिडरी कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट होगा, करंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा, उसका 80% राइट किसका होगा? उसके ऊपर हमारा होगा, क्योंकि 80% शेयर हमारे पास है। तो हम उसका 80% यहाँ पे क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट क्या कौन सा होता है कि इंटर कंपनी जो ट्रांजेक्शन होती रहती हैं, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को माल दे दिया, उसमें प्रॉफिट ऐड करके दे दिया, बट वो माल अभी तक बिका नहीं है,
मींस वो कंपनी के पास ही रखा हुआ है, लेकिन उसका प्रॉफिट हमने पहले ही अपने प्रॉफिट्स में क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है। ए कंपनी का माल बी कंपनी के पास गया, ए कंपनी ने क्या कर लिया, अपने प्रॉफिट में उसको लिख लिया, बट जब बी कंपनी के पास वो रखा ही है, उसकी सेल नहीं हुई है, उसकी एक्चुअल में सेल नहीं हुई है, उस केस में हम अनरियलाइज प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमने अभी तक रियलाइज नहीं किया है, प्रॉफिट तो शामिल कर लिया बट उस प्रोडक्ट की हमने अभी तक सेल ही नहीं की है। देन उसके बाद हम बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, हम क्वेश्चंस जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, इन सभी पॉइंटों के ऊपर एक एक पॉइंट के ऊपर एक एक पॉइंट अलग अलग से आएगा अलग अलग क्वेश्चन में, उन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटीज, जितनी भी करंट लाइबिलिटी है सारी की सारी होल्डिंग प्लस सब्सिडरी दोनों की ही हमने क्या कर देनी है, लिख देनी है। करंट लाइबिलिटी ऑफ होल कंपनी होल्डिंग प्लस सब्सिडरी, यहाँ पे लिखा हुआ है लेस म्यूचुअल ओइंग। म्यूचुअल ओइंग का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल ओइंग का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने 1,00,000 रुपए, ए कंपनी है हमारी, 1,00,000 रुपए ए कंपनी ने बी से लेने हैं, मींस ए के डेटर हैं 1,00,000 रुपए के, तो दूसरी कंपनी के क्या बन जाएंगे, बी के वो क्या है, बी ने देने हैं, मींस क्रेडिटर है। दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, 1,00,000 रुपए के डेटर हैं जी, 1,00,000 रुपए के डेटर हैं ए कंपनी के, ठीक है जी, वो पैसे ए ने किससे लेने हैं, बी से लेने हैं जो उसकी सब्सिडरी कंपनी है। तो बी के केस में हम चलेंगे, बी कंपनी क्या है कि जिसने 1,00,000 रुपया देना है ए कंपनी का, तो बी की बैलेंस शीट में वो क्या लिखे मिलेंगे, क्रेडिटर में 1,00,000 रुपए, और होल्डिंग कंपनी की साइड में वो डेटर में मिलेंगे 1,00,000 रुपए। तो ये क्या हो गया, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, मींस म्यूचुअल है, एक दूसरे के उन्होंने देने हैं, बट ये हम उन दोनों की बैलेंस शीट तो एक ही बना रहे हैं, है ना। मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं कि मैंने ही पैसे लेने हैं, हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या मान के चल रहे हैं कि एक तरीके से ये कंपनी एक ही है, बट अब एक बैलेंस शीट बना के भी बी से लेने हैं, ए के देने हैं, तो ये हम उसमें नहीं कर सकते। तो म्यूचुअल ओइंग मींस यदि ए कंपनी ने बी से लेने हैं और कंसोलिडेटेड दोनों की सेम बन रही है, तो क्रेडिटर जो पैसे बी ने ए को देने थे वो 1,00,000 रुपए क्रेडिटर में से माइनस हो जाएंगे। दूसरी साइड जब आप लोग एसेट में जाओगे डेटर साइड में, वो 1,00,000 रुपया वहां से माइनस हो जाएगा, दोनों का इफेक्ट हम माइनस कर देंगे दोनों से। तो ये साइड थी हमारी लाइबिलिटी वाली साइड की। इसके बाद जो हमारी एसेट साइड है, मेन जो आप लोगों का पोर्शन रहेगा सिर्फ और सिर्फ जो कंसर्न आप लोगों की रहेगी वो लाइबिलिटी साइड पे ही रहेगी। एसेट साइड में इतना कुछ नहीं है, टेंजिबल एसेट इनटेंजिबल एसेट दोनों कंपनी की ऐड कर दो, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल गुडविल, गुडविल ऑफ होल कंपनी दोनों कंपनी की गुडविल ऐड कर दो। अब एक गुडविल अभी हमने पढ़ा था 10,00,000 रुपए कंपनी के शेयर की वैल्यू है 10,00,000 रुपए, हम कंपनी को उसके बदले में शेयर खरीद के 13,00,000 रुपए दे रहे हैं, 3,00,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो जो 3,00,000 रुपए एक्स्ट्रा होंगे हमारा ये जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल लिखा हुआ है वहां पे ये अमाउंट, ये देखो यहाँ पे लिखा है गुडविल रिजल्टिंग फ्रॉम एक्विजिशन, 10,00,000 रुपए के शेयर थे, हमने पेमेंट कितनी की है 13,00,000 रुपए की, तो हम क्या करेंगे 3,00,000 रुपए यहाँ पे गुडविल पे लिख देंगे। और यदि 10,00,000 थे, हमने 8,00,000 पेमेंट की थी, तो 2,00,000 रुपए हमने कहाँ पे लिख दिए थे, 2,00,000 रुपए हमने कैपिटल रिजर्व में ऐड कर दिए थे। ओके, आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट लेस कैपिटल रिजर्व, इस पॉइंट के बारे में हमने जैसे ऊपर गुडविल छोड़ा था कि एक ही क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व और गुडविल दोनों साथ साथ नहीं हो सकते, एक ही क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व और गुडविल साथ साथ नहीं चल सकते। यदि गुडविल है और कैपिटल रिजर्व भी दिया हुआ है तो गुडविल में से माइनस कर देंगे, जो जिसकी मेजोरिटी होगी वो उसी में से माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यदि गुडविल 1,00,000 की है, कैपिटल रिजर्व 20,000 का है, तो 20,000 माइनस होगा। यदि कैपिटल रिजर्व 1,00,000 का है, गुडविल 20,000 की है, तो गुडविल 20,000 माइनस होगी। इन्वेस्टमेंट में क्या कुछ आएगा, इन्वेस्टमेंट बहुत कंपनी की लिखेंगे, बट कौन सी इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी, कौन सी, एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड डिवेंचर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, कौन सी। अब एक ही मान रहे हैं, अपनी ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हम बता रहे हैं, तो कौन सी इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे, वो जो शेयर और डिवेंचर हमने सब्सिडरी कंपनी के खरीदे हुए हैं, यहाँ पे हम वो शो नहीं करेंगे, यहाँ पे हम उनको नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे उन दोनों को शो नहीं करेंगे। ऐड कर देंगे
इन्वेस्टमेंट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, यदि सब्सिडरी कंपनी ने कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो हम ऐड कर देंगे, बट होल्डिंग कंपनी की सारी इन्वेस्टमेंट ऐड कर लेंगे, बट जो उसने शेयर खरीदे हुए हैं, जो बैलेंस शीट में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के तौर पे सब्सिडरी कंपनी के शेयर आप लोगों को दिखाई देंगे, वो हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। देन उसके बाद करंट एसेट्स, सभी कंपनी की हम करंट एसेट्स को क्या कर लेंगे, सभी कंपनी की करंट एसेट्स को ऐड कर लेंगे। म्यूचुअल ओइंग का पॉइंट मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया था, वही सेम प्रोसीजर रहेगा। यदि ऊपर से 1 लाख माइनस हुए हैं तो यहाँ डेटर में से 1 लाख माइनस होंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट भी दोनों तरफ से माइनस होगा, क्योंकि एक कंपनी के तो वो प्रॉफिट में शामिल हो रखा है, एक कंपनी की वो कॉस्ट में शामिल हो रखा है। तो एक कंपनी की तो वो लाइबिलिटी में से कम हो जाएगा, दूसरी कंपनी की जो कंसर्न्ड एसेट है उसमें से कम हो जाएगा। कंसर्न एसेट मींस अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब इन्वेंट्री में से वो हम उसको माइनस कर देंगे। तो ये है हमारी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अकॉर्डिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। यही बैलेंस शीट बनानी है जी, हर एक क्वेश्चन में ये बैलेंस शीट बनेगी, सारे जो पॉइंट है इसी के ऊपर घूमेंगे, एक एक पॉइंट हम ऐड करते चलेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या, बिल्कुल सबसे सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एच लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2011। देखो यहाँ पे एच लिमिटेड और एच लिमिटेड दिया हुआ है, एच मीन्स होल्डिंग कंपनी है, एस मीन्स सब्सिडरी कंपनी है, दो कंपनी की बैलेंस शीट दी हुई है। तो हमने क्या बनाना है, प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2011। हमने क्या बनानी है, बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। हम सबसे पहले पढ़ते हैं शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है जी, होल्डिंग की 20 लाख, सब्सिडरी की कितनी है 5 लाख, रिजर्व दिया हुआ है जी सिर्फ होल्डिंग कंपनी का 6 लाख रुपए, करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल्स 1,40,000 होल्डिंग का है, 80,000 रुपए सब्सिडरी कंपनी का है। फिर उसके बाद हम एसेट साइड में चलते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देखो, इन 100% शेयर ऑफ एच लिमिटेड। अब यहाँ पे ये क्या है, होली ओन्ड सब्सिडरी है, सारे के सारे शेयर्स एच लिमिटेड ने खरीद रखे हैं एच लिमिटेड के। यहाँ पे हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट की हमने जो बात की थी, जब 100% शेयर खरीद रखे हैं तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। कितने में खरीद रखे हैं, 5 लाख रुपए में। देन उसके बाद करंट एंड नॉन करंट एसेट्स में सन्ड्री एसेट है 22,40,000 होल्डिंग कंपनी की, 5,80,000, 5,80,000 किसकी है, सब्सिडरी कंपनी की। तो हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता ही चल गया कि हमने क्या कर रखा है जी, 100% है, होली ओन्ड सब्सिडरी है। देन उसके बाद अब ये 5 लाख रुपए में खरीद रखे हैं, कितने में खरीद रखे हैं जी, 5 लाख रुपए में। तो हमने क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल निकालनी है, कि हमारी यहाँ से हमने पैसे ज्यादा दे रखे हैं, जितने के बनते थे उससे कम दिए हैं। तो हम क्या कैलकुलेशन करेंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल। तो 100% वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स की हमारी कितनी आएगी, देखो एसेट तो सारे के सारे खरीदिए, इसका मतलब सारी की सारी एसेट हम लेंगे, सारी की सारी लाइबिलिटी हम लेंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, 5,80,000 रुपए थे, ठीक है, इसके ऊपर राइट किसका था, इक्विटी शेयर होल्डर का, और जो 80,000 रुपए हैं इसके ऊपर राइट, इसकी पेमेंट कौन करेगा, वो भी इक्विटी शेयर होल्डर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 100% नेट एसेट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, 100% नेट एसेट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितनी है जी, 5,80,000 माइनस 80 कितने बनेंगे, 5 लाख। हमने पेमेंट कितनी कर रखी है, 5 लाख, मीन्स जितने रुपए बनते थे उतने की ही हमने पेमेंट की है। देखो एसेट थी 5 लाख रुपए की, लाइबिलिटी 80 की, तो नेट एसेट कितनी बची, 5 लाख। हमने पेमेंट कितनी की, 5 लाख। हमने पेमेंट भी कितनी की है जी, 5 लाख रुपए की है। देन यहां से ना तो हमारा कैपिटल रिजर्व आया, ना ही हमारा गुडविल आया। देन उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हम बना देंगे, बिल्कुल सिंपल है और कुछ भी नया पॉइंट इसमें नहीं है जिसके ऊपर हमने फोकस करना चाहिए था।
कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हम बनाएंगे एज एट 31 मार्च 2011 की। नोट्स टू अकाउंट मेन चीज यहाँ पे रहेगी, नोट्स टू अकाउंट इसके साथ साथ चलेंगे जी, नोट्स टू अकाउंट साथ साथ चलेंगे। चाहे तो आप लोग बैलेंस शीट की जगह छोड़ के पहले नोट्स टू अकाउंट बना सकते हो, देन उसके बाद आप लोग कंसोलिडेटेड बाद में बना सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल की। इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 2 लाख शेयर थे, 10 रुपए का एक था। हमने बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ किसकी आएगी, होल्डिंग कंपनी की ही आएगी। हम यहाँ पे होल्डिंग कंपनी की नोट्स टू अकाउंट एक में पहले नोट्स टू अकाउंट नंबर 1 था, 20 लाख रुपए हमने लिख दिए। देन उसके बाद देखो ऊपर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में कितना है, रिजर्व 6 लाख है। नोट्स टू अकाउंट में चलते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में एक ही आइटम है 6 लाख की। नोट्स टू अकाउंट नंबर 2 हमने यहाँ पे 2 शो कर दिया। देन उसके बाद करंट लायबिलिटी नोट्स टू अकाउंट नंबर 3 हम बनाते हैं। ट्रेड पेबल है हमारे, एच और एस दोनों को ऐड कर देंगे, 140 और 80 220 हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सीधा 2,80,000 हम सॉरी 140 प्लस 80 2,20,000 हमारा आ जाएगा। तो ये 2,20,000 कर देंगे। देन उसके बाद हमारा बैलेंस शीट में ऊपर और कोई भी आइटम नहीं रहती है जो हमने शो नहीं करनी, ये तो हम करेंगे ही नहीं। तो हमारे पास बैलेंस शीट आ गई है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का टोटल 28,20,000 रुपए हमारे पास आ गया है। देन उसके बाद हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में। तो हमारी जो एसेट हैं, सन्ड्री एसेट्स हैं, देखो यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में हमने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे शेयर्स को नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमने दोनों को एक ही मान रहे हैं, तो अपनी ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट को हम कैसे शो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इन्वेस्टमेंट को शो नहीं करेंगे। अब हमारे पास क्या रह गया, करंट एंड नॉन करंट एसेट्स हमारे पास रहेगी। करंट एंड नॉन करंट एसेट दोनों कंपनी की हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एच लिमिटेड की 2240 थी, एस की 5,80,000 थी, टोटल कितना आ गया 28,20,000। नोट्स टू अकाउंट नंबर 4 में हम इसको लिख देंगे। ये था आप लोगों का क्वेश्चन, ये था आप लोगों का क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट आप लोगों के क्वेश्चन होंगे, आज आप लोगों का काम रहेगा, आप लोगों परफॉर्मा इसका जो फॉर्मेट है उसको ध्यान से देखोगे, उसको रिवाइज कर लेना और ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना। तो अब जितने हमने पॉइंट पढ़े हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, रिवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल, म्यूचुअल ओइंग, अनरियलाइज प्रॉफिट, हर एक क्वेश्चन में ये ऐड होते चले जाएंगे। अभी ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आगे जो क्वेश्चन आएंगे फॉर्मेट यही रहेगा, इनमें पॉइंट ऐड होते रहेंगे। अब ये था 100% वाला, अब आगे क्वेश्चन आएगा कि 70% खरीद रखे हैं, फिर आएगा साल के बीच में खरीद रखे हैं, फिर आएगा उसमें से रिवेन्यू प्रॉफिट कितना है, कैपिटल प्रॉफिट कितना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हम बिल्कुल सिंपल से क्रिटिकल की ओर जाएंगे। आप लोगों का मेन फोकस आप लोगों की इस फॉर्मेट पे होना चाहिए। आप लोगों का बेस हो गया तो एक एक करके 10 से 12 20 एक क्वेश्चन है, हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल है। आप लोगों ने कल का जो आप लोगों का काम है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का, और आपने इस फॉर्मेट को रिवाइज कर लेना है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय सभी को।